एक टाइम टेबल होना चाहिए। आप लोग क्या क्या गलतियां करते हैं, मैं उन गलतियों को बताता हूं बिना आपको जाने। जो कॉमन मिस्टेक्स सब लोग करते हैं, मैं आपको आपकी मिस्टेक्स बताता हूं। आप देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है आपका एक टाइम टेबल। टाइम टेबल क्या होना चाहिए कि आपको कितने बजे उठना है ये फिक्स होना चाहिए, ठीक है। और कितने बजे आपको सोना है ये आपका जो है फिक्स होना चाहिए। वेकअप और गो टू बेड, ये दो चीजें आपकी हमेशा फिक्स होनी चाहिए। आप में से अधिकतर लोगों के साथ ये दो सबसे बड़ी समस्या है। इसमें भी समस्या क्या है कि कभी आप 12 बजे सोते हो, कभी आप 1 बजे सोते हो, कभी आप 2 बजे सोते हो, कभी इससे भी आप ज्यादा समय ले लेते हो। और आप हर दिन क्या सोच के सोते हो कि कल से टाइम पे उठेंगे, है ना, कल से इतने घंटे पढ़ेंगे, कल से सुबह से ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, आप सबसे बड़ी गलती करते हो सोने की। कभी भी आप ध्यान रखिए, अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आप रात को टाइम से सो जाओ, ठीक है। रात को अगर आप टाइम से सो जाओगे तो सुबह अपने आप जल्दी उठ जाओगे। आपके पास 13 घंटे होते हैं और ये फिर आपको पूरा डेडिकेट कर देना चाहिए पढ़ाई को, ठीक है। इसमें केवल आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। अगर अब आप जॉब करते हो तो फिर आप उतने घंटे हटा दो, लेकिन ये एक आइडियल टाइम है, ये एक मैक्सिमम टाइम है जो आपको पढ़ना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं 10 से 12 घंटे की पढ़ाई। अगर आप वास्तव में आप जल्दी एग्जाम निकालना चाहते हो, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से आप इंप्रूव करना चाहते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो आप में से अधिकतर लोगों की प्रॉब्लम क्या है, तो आपको आज ही एक काम करना पड़ेगा जो आप पिछले कई सालों से कर रहे हो, बचपन से आप करते आ रहे हो। और वो काम आप क्या कर रहे हो कि आप टाइम टेबल बनाते तो हो लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हो। तो इस बात को आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। आपको ये सिस्टम बनाना ही पड़ेगा और इसको हैबिट में लाना पड़ेगा। धीरे धीरे अपने अंदर चेंजेस करिए, धीरे धीरे चीजों में बदलाव करिए, लेकिन एक अच्छा टाइम टेबल जरूर बनाइए, तभी आपकी सारी चीजें जो है पॉसिबल हो पाएगी। अगर टाइम से आप सो जाओगे तो टाइम से आप उठ जाओगे। इसके बाद आपको आगे क्या करना है, हर चीज को फिक्स करना है कि मुझे लंच कितने बजे लेना है, ठीक है, मुझे डिनर रात का भोजन कब लेना है, अगर ब्रेकफास्ट करते हो नाश्ता करते हो तो ब्रेकफास्ट कितने बजे करना है, इन चीजों को आप फिक्स कर दो, है ना। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मुझे कब से कब तक स्टडी करनी है ना। अब इसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आपको अपने हिसाब से ये देखना है कि आप किस समय पे क्या पढ़ना ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। जनरली मेरा ये मानना है कि जो मॉर्निंग का टाइम होता है ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा होता है ना। मॉर्निंग का टाइम प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा होता है। जैसे आप टेस्ट लगा सकते हो, आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो, तो सुबह आप इस चीज को समय दे सकते हो, है ना। करंट अफेयर्स के लिए भी सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। आप चाहे तो सुबह करंट अफेयर, न्यूज़पेपर्स, ये चीजें पढ़ सकते हो। लेकिन जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं क्या करता था, इन चीजों को दोपहर में करता था, नून में करता था। मैं नून में करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, ये चीजें दोपहर में पढ़ता था। उसका कारण क्या था, इसको पढ़ने से नींद नहीं आती। दोपहर में आप अगर कुछ और पढ़ोगे तो हल्की फुल्की नींद आएगी, क्योंकि दोपहर में थोड़ा सा दिमाग हमारा जो है कम काम करता है, मतलब कि ज्यादा फोकस होके हम नहीं कर पाते हैं जनरली खाना खाने के बाद। तो ऐसी चीजें ले लो जिसको पढ़ने में मजा भी आए, जहां कुछ दिमाग का प्रयोग ना करना पड़े और कुछ नया सीखने को मिले। तो मेरा ऐसा सिस्टम हुआ करता था। आपको अगर ये अच्छा लगता है तो आप इसको अपना सकते हो। तो सुबह आप क्या करो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ, मैथ सॉल्व करो। सुबह हमारा माइंड सबसे ज्यादा तेज काम करता है, सबसे अच्छे तरीके से वर्क करता है ना। इसके अलावा नाइट में मैं आपको एक मोटा मोटा बस बता रहा हूं, बाकी और क्या क्या चीजें आपके शेड्यूल में होनी चाहिए वो बता रहा हूं। नाइट में आपको जो है ज्यादातर चीजें, जैसे कोई रिवीजन आपको करना है ना, उस पे काम करो। कुछ आपको याद करना है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको रट्टा मारना है, तो आप उन चीजों को भी रात में कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो। जनरली इसको आप सुबह भी कर सकते हो। अगर कुछ याद करना है तो सुबह का समय भी अच्छा होता है। माना जाता है कि सुबह हमारा ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है तो ज्यादा चीजें ग्रास्प करता है। तो आपको अपने हिसाब से देखना है। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, कभी भी किसी को